हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सोनीराम निषाद और आज हम पढ़ेंगे विटामिन B12 क्या इम्पोर्टेंट है इसका बॉडी में और इसकी क्या ज़रूरत है अपनी बॉडी के अंदर। अगर B12 नहीं लेंगे तो अपन को बॉडी के में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। आज हम इसी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 के बारे में पढ़ेंगे और हमारे लिए बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है ये भी। तो विटामिन B12 क्या है? एक वाटर सोलुबल है जो क्या है पानी में भी घुल जाती है और घुल के अपने क्या है बॉडी को ब्लड में जाते हुए अपने इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हुए अपनी बॉडी में पहुंच जाती है। और नेक्स्ट इसका जो साइंटिफिक नेम है वो कोबालामिन है। अब बात करते हैं कि विटामिन B12 की कमी आप कैसे पहचान सकते हैं। तो जब आपको विटामिन B12 कमी होती है, फर्स्ट आपको सिम्टम्स रहेगा हाथों में या पैरों में झंझनाहट और झंझनाहट के अलावा अपने हाथ और पैरों में स्वेलिंग आने के अलावा आप चलते हैं या जैसे खड़े होते अगर आपको वैसे चक्कर आए या बैठ के आप खड़े हुए तो अपनी आँखों में क्या है ब्लर सा हो जाना, तो इज आल्सो कॉल्ड विटामिन B12 डेफिशिएंसी। आपको क्या है विटामिन B12 की कमी है। और मैं बता दूं आपको, जो विटामिन B12 है वो अपनी क्या है बॉडी खुद नहीं बनाती है। ये क्या है अपनों को आउट ऑफ से ही लेनी पड़ेगी, जैसे सब्जियां, मीट, एग आदि, फिश। अपनी बॉडी के अंदर यह सेल्फ अपनी बॉडी नहीं बनाती है। तो इसकी मेनली कमी अपनी बॉडी के अंदर कैसे हो सकती है कि खाना तो सभी खाते हैं, सभी विटामिन B12 तो लेते ही लेते हैं मेनली। तो अब इसका विटामिन B12 का जो ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्व करती है वो इसका होता है इंटेस्टाइन में। अगर किसी को इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको क्या है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना निश्चित है, क्योंकि जब अपनी इंटेस्टाइन विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो अपनी बॉडी के अंदर क्या है B12 नहीं पहुंचेगा अपनों को यार डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 हो ही जाएगा। तो जिसके कारण आँखों में ब्लर होगा और हाथ पैरों में झंझनाहट एंड स्वेलिंग आएगी। इसके जो मेनली अर्ली सिम्टम्स हैं जिसको आप पहचान सकते हैं, और फिर तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड में अपना डेफिशिएंसी होने के बाद बहुत से और बदल जाएगा। तो जैसे अपन विटामिन B12 लेते हैं, एक बार में लेते हैं विटामिन B12 तो मैक्सिमम 4 ईयर्स तक अपनी क्या बॉडी में स्टोर रहता है। अगर किसी को विटामिन B12 की प्रॉब्लम आ गई या दिक्कत आ रही है तो पहले एक तो विटामिन B12 टेस्ट कराएं और नेक्स्ट अपनी इंटेस्टाइनल चेक कराएं, या कोई टेस्ट वगैरह, या डॉक्टर ऑफ कंसल्ट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, यानी डॉक्टर आंतों के डॉक्टर को आप क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको विटामिन B12 की आपको कमी होती है तब। तो मेनली एक तो ओल्डर एज में कम हो सकता है विटामिन B12, या आपको कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, आपकी आंतों में कोई दिक्कत आ गई हो, तब क्या है अपने विटामिन B12 कमी हो जाएगी। क्योंकि जो इंटेस्टाइनल में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या है विटामिन B12 ऑब्जर्व नहीं करने की वजह से अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 हो जाएगा। तो बात करते हैं ये तो हो गया अपना कि विटामिन B12 की वजह से कौन कौन सी आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। अब बात करते हैं कि इसके जो नेचुरल सोर्स हैं वो क्या है। एक तो फिश, एक रेड मीट, एक एग योल्क जो अंडे के अंदर का होता है, और नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ अगर अपन विटामिन B12 लेते हैं कंटिन्यू या लगातार नहीं लेते हैं तो उसका क्या क्या बेनिफिट रहेगा, कौन कौन सी बीमारी अपन दूर रहेंगी।
पहली तो आपको अनीमिया नहीं रहेगी। अनीमिया मीन्स है लैक ऑफ ब्लड, अपनी बॉडी के अंदर कमी, ब्लड की क्या कमी हो जाती है तो उसको कहते हैं अनीमिया। अगर प्रेग्नेंट लेडीज है उसको भी क्या है B12 देना जरूरी है। मे बी सपोर्ट डन हेल्थ एंड प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, और अपनी बोन के लिए भी जरूरी है। एंड आई डिसीज, अब आई डिसीज, जब अपनी आंखों में विजन हो जाता है ओल्ड एज में या किसी भी एज में, जब आप चलते हैं उठते हैं, जब आपको थोड़ा सा ब्लर आंखों में दिखाई देता है तो ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। नेक्स्ट अपना इम्प्रूवमेंट मूड डिप्रेशन, अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है एंड उसका मूड क्या है चेंजमेंट हो रहा है, इसकी वजह से भी अपन क्या है विटामिन B12 ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब जब अपनी मेमोरी अपन को क्या है थोड़ा सा याद नहीं रहता है, जब भी अपन क्या है इसको विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। और नेक्स्ट अपना जो अपने हेयर एंड नेल एंड स्किन अच्छा दिखने के लिए भी अपन क्या है विटामिन B12 ले सकते हैं। जब अपन चलते हैं, चलते वक्त अपने क्या हार्ट की जो बीट आपको सुनाई पड़ती है तो आप विटामिन B12 की क्या है आपको कमी है। तो ये आपको कौन कौन सी कमी के लिए विटामिन B12 लेना चाहिए। जब आप आँखों में ब्लर आ रहा हो, आपको या अपने हाथों पैरों में स्वेलिंग या झंझनाहट, या अपनी स्किन क्या थोड़ी येलो टाइप की हो गई तब भी, और हार्ट बीट का आपको सुनाई पड़ रही हो, तब आप लोग क्या डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 ले सकते हैं। या आपको कोई इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हो गई है, जब क्या है विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही अपनी इंटेस्टाइन, तो उस टाइम आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। और मेनली जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब तब उस टाइम क्या है डॉक्टर देख लेता है उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, अगर थोड़ी सी हेल्थी है या मोटा सा है तो उसको क्या है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं है। अगर उसको शक है या ऐसा कुछ है, कुछ चीज़ों को भूल रहा है बार बार, तो विटामिन B12 का टेस्ट जरूर करवाएं। इससे पता चल जाएगा कि आपको विटामिन B12 आपकी बॉडी के अंदर है या नहीं है। तो ये आप, तो आज का ये विटामिन B12 टॉपिक रहा। मेनली जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट या कोई भी होता है, किसी को प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो क्या है विटामिन्स या छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनको क्या अपनी बॉडी के अंदर ज़रूरत पड़ती है, जो क्या है प्रॉपर जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है वो नहीं ले पाता है। इसलिए जब भी डॉक्टर पास कोई पेशेंट जाता है या बुखार है, फीवर है या किसी प्रकार की डिसीज़ का, तो उसको क्या मल्टी विटामिन्स टैबलेट दे ही देता है। इससे क्या अपनी बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है कोई कमी नहीं रहती है और अपनों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। तो मेनली जो मल्टी विटामिन्स हैं वो सप्ते में 1-2 टैबलेट क्या ले ही लेना चाहिए। इससे क्या अपनी बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कोई डेफिशिएंसी ना ही पड़े। तो मेनली है जो विटामिन B12 है वो कितनी फॉर्म में आती है, एक तो सीरप, कैप्सूल है, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, ये 4 फॉर्म में अवेलेबल है। कैप्सूल, टैबलेट एंड सीरप एंड इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सीरप, ये 4 फॉर्म में अवेलेबल है। और मेरे पास में भी टैबलेट एंड सीरप अवेलेबल है। और मेनली खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या है जो मल्टी विटामिन है वो देना ही चाहिए। इसके अगर उसका ग्रोथ बचपन में हो गया अच्छा, तो उसका माइंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उसका माइंड भी क्या है डेवलपमेंट होगा। तो मैं अब उसकी बताता हूँ आपको। ये है B कॉम्प्लेक्स विथ विटामिन C एंड सीरप। इसमें भी B कॉम्प्लेक्स में विटामिन B12 होता है। इस मेनली जो सिरप है बच्चों को देना चाहिए। इसके आप विटामिन जो मल्टी विटामिन है उसकी क्या है बॉडी के अंदर फुलफिल हो जाए और किसी भी प्रकार की उसको ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट है
न्यूरोबिन 40 या न्यूरोबिन 40 प्लस भी आती है। ये क्या है, अडल्ट के लिए है। ये अडल्ट के भी, ये न्यूरोबिन, ये क्या है, जब अपने हाथों पे स्वेलिंग या चक्कर या हाथों में झंझनाहट आती है, ये आँखों में ब्लर ब्लर होता है, तो इसको क्या है, न्यूरोबिन प्लस को आप ले सकते हैं, न्यूरोबिन 40 प्लस। इसका एडवांस है, इसमें क्या है, विटामिन B12 एंड बी कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या डॉक्टर इसको क्या प्रिस्क्राइब कर देता है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।